पुलिस के वांगचुक को उठाते ही भड़क उठे तिलचट्टे। वो अगर एक सोनम वांगचुक को पकड़ेंगे तो यहाँ 1000 सोनम वांगचुक खड़े हो जाएंगे। सवाल पूछने पर पत्रकार को मारी लात, की बदतमीजी। Look at him. ये देखिए, मेरा माइक टूट जाएगा मेरे से। आप माइक छोड़िए। ये देखिए, ये मुझे धक्के दे रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप ये देखिए। एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर देखिए तिलचट्टों की गुंडागर्दी। ये मुझे धक्का साहब, ये धक्के दे रहे हैं मुझे। ये मुझे धक्के दे रहे हैं। सर सर इसने लात मारी, इसने लात मारी मुझे। इसने मुझे लात मारी। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आज सुबह से जब सोनम वांगचुक जी को यहां से उठाया गया है, उसके बाद से ही आप देखेंगे जब उनको अस्पताल के लिए ले जाया गया पुलिस वालों द्वारा, उसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रदर्शनकारी जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हालांकि साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो मीडिया हाउसेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ चुकी है और ये खबर अब धीरे धीरे आग की तरफ फैलना शुरू हो चुकी है। लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब उनकी क्या डिमांड है, क्योंकि सोनम वांगचुक जो यहाँ पर 21 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और अब अभिजीत दीपके ने भी आज सुबह ही ऐलान कर दिया कि अब वो भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं कि ये क्या सोच है, क्या इनकी डिमांड्स हैं। बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? रविशंकर। रवि रवि जी क्या यहाँ क्या करना है? यहाँ जो है कि अभिजीत दीपके जो है कि युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। और सुबह सुबह जो है कि सोनम वांगचुक सर को जो है कि अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ। जी, अरेस्ट कर लिया गया। ये गलत हुआ है। है? ये गलत हुआ है, प्रशासन तानाशाह हो गई है। अरेस्ट थोड़ी किया गया है। क्या है ना, उठा ले गए हैं। हाँ। कहाँ ले गए हैं उनको उठा करके? अब पता नहीं, हॉस्पिटल लेकर के गए ना, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। मालूम नहीं। अच्छा, ये आपको मालूम नहीं है। चलिए ठीक है। क्या डिमांड्स है भाई साहब आप? जी, किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर आप? सब प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। मतलब क्या डिमांड क्या है आपकी? मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। जिस तरीके से हम लोग आज शाहजहाँपुर कल रात में शाहजहाँपुर निकले, आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया। किनको? अरेस्ट कर लिया गया सोनम वांगचुक जी को। हाउस अरेस्ट कर लिया जी। गया। सोनम वांगचुक जी। अब श्योर है? अब श्योर, बिल्कुल श्योर है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया वीडियो आ रही थी, मैं देख रहा था, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था। हाँ। तब लगातार पता चला तो मतलब उन्हें अरेस्ट कर लिया हाउस अरेस्ट कर जी। लिया। और अभिजीत दीपके कहाँ हैं? अभिजीत जी ऊपर होंगे। हैं? अरे अभिजीत दीपके ही होंगे ऊपर। होंगे ऊपर। अब वो भी अनशन पे बैठ गए, उनको लेकर के क्या कहना है? वो सही है, मतलब उनका एक ही मानना है। वो जो कह रहे हैं जब तक सोनम वांगचुक जी रिहा नहीं होंगे, जब तक यहाँ नहीं आ रहे तब तक हम अनशन में बैठे रहेंगे। जब तक सोनम वांगचुक जी रिहा नहीं होंगे तब तक वो बैठे रहेंगे। आने वाली 20 तारीख को अभी लाखों की संख्या युवा आएंगे यहाँ पे। अच्छा जी। लाखों की संख्या में? जी। पिछली बार भी हालांकि ऐसा बोला गया था कि आएंगे लाखों की संख्या में। अब उसका नहीं पता था तो इस बार तो पक्का है। इस बार तो पक्का है, क्योंकि सबने समर्थन दिया है। इस बार आने वाली 20 तारीख को आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई मेरा नाम ऋषभ सिंह है। ऋषभ जी। क्या डिमांड है, किससे आए हुए हैं आप यहाँ पे? डिमांड यही है कि वो अगर एक सोनम वांगचुक को पकड़ेंगे तो यहाँ 1000 सोनम वांगचुक खड़े हो जाएंगे। अगर वो 1000 कहाँ लेकर के गए हैं सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट का फैसला आया था कि किसी को ऐसे भूखे नहीं करने देना है, प्रताड़ित नहीं करना है। उसका सरकार वो जवाब दे, खिलाए पिलाए। उसके मुताबिक उन्होंने आया, सिविल ड्रेस में आए थे। उनके जगह कोई नहीं, और वीडियो फुटेजेस हमारे पास भी है कि वो लोग पूरी वर्दी में। आप पूरी वर्दी में तो नहीं थे जी। ये वो पूरी सर, वर्दी। मैं इस वीडियो के ठीक बगल में वो फुटेज भी प्ले करवाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि वो पूरी वर्दी में उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिविल ड्रेस में था। अच्छा। वहाँ वहाँ से जो उठा कर लेकर गए हैं कुछ लोग, जो सीजेपी के कार्यकर्ता को धक्का मार रहे थे, वो तो सिविल ड्रेस में थे। आप कहाँ से वीडियो देख लिए भैया? अच्छा, तो मतलब जो फुटेजेस, मतलब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बिल्कुल ठीक में वीडियो लगा दूंगा। जैसा आपका कहना है, अगर वैसा होगा तो वो भी सही हो जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो दिख जाएगा। देखिए, सिंपल है कि अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर गए, पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था। कुछ संज्ञान में बात। नोटिस किस बात का? अगर आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप आएंगे, उसको उठाकर लेकर चले जाएंगे। कहाँ लेकर के गए?
हॉस्पिटल लेकर गया है ना। हाँ। तो हॉस्पिटल ऐसे ही उठा कर लेकर तो प्रशासन उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है, क्या ये समस्या होनी चाहिए? बताना चाहिए ना पहले, उसके बाद किसको बताएगी? अरे उन्हीं को बताना, सूचना तो देनी चाहिए कि मैं आप एक बात बताइए, अगर उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जा रहा है, उन्हें अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है, जब लोग देख रहे हैं कि वो 21 दिन से भूख हड़ताल पे, आपकी डिमांड जायज हो सकती है एक बार को कि हाँ भाई जिसका भी आपको इस्तीफा चाहिए, जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक जी को लेकर के जो आपका कहना है कि भाई सोनम वांगचुक जी को यहां से लेकर के गए, सिविल ड्रेस में लेकर के हॉस्पिटल ही लेकर के गए, वो भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद। ठीक है, आप बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे आपको एक रूल पता है कि भारत में आत्महत्या करना मना है? मना है, लेकिन आत्महत्या नहीं, वो अपने उसके भूख हड़ताल के कारण अगर उनको कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो जिम्मेवारी के लिए रोज डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। वो तो ठीक है, अब डॉक्टर को लगा कि भाई उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है तो आपको यहाँ पुलिस अभी उठा के वो आपको घर ले जाए? क्या आपका साथ सही रहेगा? ये अनशन करना, धरना देना, अपनी शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अपनी बात रखना हर किसी का अधिकार है, न उसको पुलिस रोक सकती, न दिल्ली। मैं ये बस इतना मेरा जबरदस्ती किसी के साथ कैसे किया जा सकता है जब उनका रेगुलर चेकअप यहाँ हो रहा है? वो अपनी वो एक बात समझिए आप, वो तो इस स्थिति में भी नहीं थे कि उनके साथ जबरदस्ती किया जाए, उनको तो ले गए सीधा सीधा। जबरदस्ती तो भाई साहब जब प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लग गए उसके बाद हुआ ना। 20 पुलिस वाले आपके हाथ पर पकड़ेंगे, आप बहुत हेल्दी है, आप नहीं रोक पाएंगे। वो तो इतने दिन अनशन पे थे। हाँ। आपको ही नहीं रोक, आप खुद को ही नहीं रोक पाओगे जब 20 पुलिस वाले जबरदस्ती करेंगे आपके साथ। भाई वो उनका टेस्ट करने का तरीका था, और प्रशासन का तरीका ये है कि भाई उन्हें अगर डॉक्टर के पास लेकर के जाने आवश्यक है। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है हॉस्पिटल ले जाना गलत था? आप ये बताइए। मेरा बस नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब। पहले आप सरकार का यहाँ के बात करना सही तरीका नहीं है। आपकी वो बात बिल्कुल सही हो सकती है। मैं अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत था। उनको यहाँ चेकअप होते, अगर कुछ दिक्कत होती लेके जाते, लेकिन सरकार मतलब यहाँ पर वेंटिलेटर शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पर भाई साहब पूरे डॉक्टर्स की टीम शिफ्ट कर दी जाए, हॉस्पिटल ना ले जाए। भाई साहब यहाँ से प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर दूर बैठे रहेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी तो आज भी मौजूद है, आज भी प्रदर्शनकारी मौजूद है ना। सोनम वांगचुक जी को अगर स्वास्थ्य की वजह से जाना पड़ा तो क्या समस्या है इसमें? मैं ये जानना नहीं पड़ा, ले जाना। हाँ, ले जाना पड़ा भाई, ले जाना पड़ा। आप यहाँ पर थे? आप यहाँ पर रात में थे? नहीं, मैं नहीं था। जब नहीं थे तो किस प्रकार से लेकर गए ये आपको नहीं पता। एक वीडियो देखकर आप जांच वो नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते किस प्रकार से लेकर जाया गया। अच्छा, समझ में आया? अच्छा जी। और रही बात दूसरी, आप किसके फेवर में? वो नहीं, मैं किसी के फेवर में, मैं किसी के, ना मैं छात्रों के फेवर में, ना मैं सरकार के फेवर। आप सरकार से, मैं बस एक सवाल करने आया हूँ, और मैंने सरकार से भी कई सवाल कर रखे हैं। आप मुझे स्टैम्प मत दीजिएगा, मुझे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्यता से बात करिए, एग्रेशन नहीं। I'm not being aggressive. What my question is कि अगर उनको डॉक्टर के पास ले जाना था तो इसमें समस्या क्या है? That's it. बस एक सवाल, बस। देखो, वो डॉक्टर के पास जाते, अच्छे से जाते, सरकार के कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के पूछते आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप समाधान क्या चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम इन 5 में से 3 समाधान दे सकते हैं, ये 2 में हम विचार करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते। वो होता तरीका। लेकिन ये तो इनकी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ रहा और इनके साथ धैर्य कर रहे हैं, इनके जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है सरकार का? भाई आपकी समस्या क्या है वो हम पूछेंगे ही नहीं, और आपको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाएंगे क्योंकि आपकी चिंता है। चिंता तो ये पूछो ना, क्यों बैठे हो यहाँ? इतने लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? इतने अच्छा, इसमें ठीक है। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया शायद वो सही हो सकता है। अब मेरी बात सुनिए। अब एक और चीज, अभिजीत दीपके ने रहे हो आराम से सर, चिल्लाने वालों में से नहीं है, हम चिल्लाने वालों में से हैं। लोगों इस्तीफा मांगे, वॉल्यूशन होता है आराम से। मुझे एक चीज समझाइएगा आप कि जैसे आपने ये सारी बातें कही कि भाई धर्मेंद्र प्रधान और इस्तीफा चाहिए, सरकार को रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए था, 4-5 डेलीगेशंस भेजने चाहिए थे, ब्यूरोक्रेट्स भेजने चाहिए थे, लाल बत्ती के, वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताइए, आज अभिजीत दीपके ने एक बात बोला कि अगर अब सोनम वांगचुक को लेकर के गए हुए हैं तो अब मैं धरने प्रदर्शन पर बैठूंगा, मैं भूखा रहूंगा। ठीक है, यही सवाल आज से जब 5 से 7 दिन पहले तक अभिजीत दीपके से पूछा जाता था कि आप एक बात बताइए, वो हंगर स्ट्राइक पे है तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं है? तो उसको लेकर के अभिजीत दीपके जवाब दिया करते थे कि मेरे को व्यवस्थाएं संभालनी है। तो अगर आपकी भी इतनी संवेदनशीलता होती सोनम वांगचुक के साथ, तो आप लोग तभी से क्यों नहीं हंगर स्ट्राइक पे? मैं बताता हूँ, एक गरीब इंसान एक गधा खरीद के लाया अपने काम करने के लिए, उसके बोझा ढोएगा, दूर से खरीदने लाया,
उसने ऊपर बच्चे को बैठा दिया, अपने दोनों गए थे सोच के कि ये बच्चा पैदल चल के आया था, परेशान हो गया होगा। लोग उसने टोकने लग गए कि देखो कैसे गधे को परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ के चल रहे हैं। आप सोनम वांगचुक को गधा कह रहे हैं? अरे भाई साहब, अरे एक सेकंड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एक्सक्यूज मी, नहीं दिस इज नॉट द वे। लुक एट हिम, लुक एट हिम। बात पूरी करनी दीजिए। ये देखिए मेरा माइक टूट जाएगा, मेरे से आप माइक छोड़िए, आप माइक छोड़िए, आप बात पूरी करने दो। आप माइक छोड़िए, आप माइक छोड़िए। ये क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने? क्या ये एग्जाम्पल सही था? मैंने सुना देखिए ये जबरदस्ती नहीं चलेगी मेरे साथ, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैं इतनी धैर्यता से बात कर रहा हूँ, आप देखिए ये सोनम वांगचुक के बारे में अभद्र भाषा बोल रहे हैं। आप समझिए किस प्रकार की चीजें किया जा रहा है। और मुझे ये देखिए, ये मुझे धक्के दे रहे हैं। आप देखिए ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप ये देखिए। मैं इतनी धैर्यता से, इतनी शांति से बात कर रहा था और इन्होंने एट द एंड क्या किया? एक तो ये एक सेकेंड, मैं खुद ब खुद निकल रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि सर तो आप देखिए ये मुझे धक्का, साहब ये धक्के दे रहे हैं मुझे, ये मुझे धक्के दे रहे हैं। आप, अरे ये सिक्योरिटी पर्सनल मुझे धक्का दे रहा है। ये मुझे कौन होते हैं धक्के देने वाले? सर ये आप मुझे लेके चलिए, ये कौन होते हैं मुझे ले जाने वाले? ये मुझे धक्के कर दे रहे हैं साहब। आप दिखाइए फुटेजेस, व्हाट दे आर डूइंग। मैं ये देखिए, ये मेरे साथ ये हो रहा है। आप मुझे लेकर के चलिए सर, ये नहीं लेके जाएंगे। आप मुझे आराम से लेकर के चलिए। ये देखिए सर, आप मुझे डिटेन करके ले जा सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या ऐसा मेरे साथ? क्या हुआ मेरे भाई, आप कैसे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं धैर्यता से प्रश्न पूछ रहा हूं और मेरे साथ ये किया जा रहा है। दिस इज नॉट द वे। आप देखिए, हम लोग चंद प्रश्न पूछ लें तो वो इनकी समस्याएं हो जाती हैं। सर ये सर इसने लात मारी, इसने लात मारी मुझे, इसने मुझे लात मारी। आप इसको पकड़िए सर, इसको सर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ही किक्ड मी। आप मैं आराम से जा रहा हूं सर, और मेरे साथ इस प्रकार की अभद्रताएं की जा रही है, मुझे लात मारा जा रहा है। उसकी फुटेजेस आप देखिए। छोड़ रहे यार ये तो। ये एक पत्रकार के साथ इनका व्यवहार है, ये सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर। What I was doing, मैंने आपके मेरे पूरे वीडियो फ्रेम में ये सारी चीजें हैं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। अगर मेरे वीडियो में एक भी चीज गलत हो जाए, हम भाई के साथ एक भी चीज अगर गलत हो मेरी वीडियोस में, और इन्होंने मुझे लात मारा, इन्होंने मुझे धक्के दिए, मुझे मारने का प्रयास किया, ये नहीं होता। सही बात करते हो। अगर नहीं ये क्या सवाल किया? को गधा कह रहे थे, वही सवाल। ये इनके सामने प्रूफ है, मेरे वीडियो में प्रूफ। गधा कह रहे थे। हाँ, चलिए बाहर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बट मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं कि मैं धैर्यता से प्रश्न कर रहा हूं। ये मेरा कार्य है, आपका कार्य है, आप प्रोटेस्ट करें, मुझे उस चीज से कोई भी समस्या नहीं है। बट दिस शुड नॉट बी द बिहेवियर कि आप एक सेकंड क्या कर रहे हैं आप ये स्थिति देखिए कि अगर धैर्यता से कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो ठीक है, आप मुझे बाहर बुलवा दीजिए कि अगर इसका नैरेटिव हमसे डिफरेंट है तो आप मुझे बाहर भिजवा सकते हैं, दैट्स द लीगल पॉइंट। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप बार बार इस प्रकार की चीजें करके आप मुझे धक्के दे रहे हैं, और अचंभित करने वाली बात यह है, सबसे बड़ी समस्या इसमें यह आती है भाई साहब कि मुझे डिटेन पुलिस वालों द्वारा नहीं किया गया था। That's why what I want to clear, मुझे डिटेन यहाँ के सीजेपी प्रोटेस्ट के लोग कर रहे हैं और वो मुझे धक्का दे रहे हैं। क्या सीजेपी के लोगों को ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को जंतर मंतर से बाहर फेंक सके? क्या ये देश मेरा नहीं है? बस मेरे को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको देखा जिस तरीके से उन्होंने आपको लात मारी, मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। ये चल रहा है। मैंने देखा उन्होंने किसी व्यक्ति ने सोनम वांगचुक को गधा बोला, और he is a precious scientist of this nation. सर एक सेकंड, he is the precious scientist of the nation. वो हमारे देश के लिए बेहद आवश्यक है भाई, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
लेकिन आप उनके बारे में एक तो अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं और उसके बाद मेरे खिलाफ ही आप एक अलग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ये वहीं पर खड़े हुए थे, इज द प्रूफ देयर। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी जवाबदेहियां तय होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के वार्तालाप किए जाने चाहिए। ये गुंडागर्दी किस प्रकार की चीजें हैं? ये जंतर मंतर जितना आपका है उतना मेरा है और उतना इस देश के हर नागरिक का है साहब, है? ये जंतर मंतर है इस देश के हर नागरिक का है। तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको जवाब नहीं देना आप बोल दीजिए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन आप अभद्रता कर रहे हैं, आप मुझे गालियां दे रहे हैं, आप मुझे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ये पूरी की पूरी वीडियो फुटेजेस आपके सामने बिल्कुल धक्का दिया, सारी की सारी हैं, लात मारिए, धक्का ये सारे ये सब कुछ ये सारे व्यक्ति देख रहे थे। ये सारे के सारे व्यक्ति एक एक चीज को देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं? ये पूरे के पूरे क्लेरिफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, पूरी की पूरी वीडियो आपके सामने। इन लोगों की अभद्रताओं को देखिए, समझिए कि ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? इस पूरी वीडियो को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।